हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग ज्योग्राफी में नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया के बारे में और पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉरेस्ट वाई इट्स गेटिंग डिप्लीटेड, यानी फॉरेस्ट जंगलों को काटा क्यों जा रहा है, जंगलों को नष्ट क्यों किया जा रहा है। तो द फर्स्ट रीज़न इज़ फॉर मोर एग्रीकल्चरल लैंड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए खेती करने के लिए। प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, हालांकि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बैन हो चुका है, यानी झूमिंग कल्टीवेशन जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत प्रीवेलेंट था बैन हो चुका है, बहुत ही कम हो चुका है। एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने के लिए जंगल के एक हिस्से को क्लियर कर दिया जाता है और वहाँ क्रॉप्स उगाया जाता है, इस तरह से पेड़ों को काटा जाता है। सो दिस इज़ अनदर रीज़न कि फॉरेस्ट को डिप्लीट क्यों किया जा रहा है इंडिया में। थर्ड इज़ डिफॉरेस्टेशन फॉर टिम्बर एंड फ्यूल, यानी लकड़ियों के लिए और फ्यूल के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, क्योंकि कुछ पेड़ होते हैं, बहुत से पेड़ होते हैं जिनकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, इसीलिए जंगलों को काटा जा रहा है फॉर टिम्बर एंड फ्यूल। इसके अलावा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, अगर किसी रिवर पे प्रोजेक्ट यानी कोई डैम बनाना हो तो उसके लिए आसपास के जंगलों को काटना पड़ता है। और इंडिया में आज के डेट में कई रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं फॉर डिफरेंट टू सर्व सेवरल पर्पसेस। तो एक इसका पॉजिटिव साइड भी है तो नेगेटिव साइड है कि यहाँ के जंगलों को काटना पड़ रहा है। सो दीज आर द मेजर रीजन्स इन इंडिया फॉर विच फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड इन इंडिया। इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए? इंडिया हैज लॉन्च्ड अ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी in 1952 itself, और जिसको रिन्यू किया गया in 1988. This policy was guided by the principle of protection, conservation and development of forest. तो ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी था, इसके पीछे का जो प्रिंसिपल था वो था फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना और फॉरेस्ट को डेवलप करना, यानी फॉरेस्ट को बढ़ाना। Major objectives of the National Forest Policy. The first one, maintenance of environmental stability, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करना ज़रूरी है क्योंकि वो एक नेचुरल हेरिटेज है। एंड टू चेक ऑन सॉइल इरोजन एंड डेन्यूडेशन, फॉरेस्ट जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ें सॉइल को ग्रिप में रखती है, जिससे वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय मीन्स ऑफ अफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का था, वो किस तरह से फॉरेस्ट को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे और कंजर्व करेंगे, अफॉरेस्टेशन के माध्यम से, रीफॉरेस्टेशन के माध्यम से, और कुछ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया जो कि बहुत सक्सेसफुल हुए इंडिया में। और इन प्रोग्राम्स को के लिए जो क्लॉजेस बनाए गए, जिन उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, उसका एकमात्र उसका ऑब्जेक्टिव था टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एंड बाय चेकिंग ऑन एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स। तो ऑब्जेक्टिव ये भी था कि पेड़ लगाएं और अब डेजर्ट्स को भी फैलने से और बढ़ने से रोकें। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कुछ सर्टेन मेथड्स लाए गए, उसके लिए कुछ टर्म्स का जानना ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम में आता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, यानी द मोटिव ऑफ अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम इज to add, means more addition of more trees, afforestation. So more and more trees are being planted in the forest or to increase the forest cover. तो ये आता है afforestation program में। In reforestation program, re means repeat, like earlier there was forest in an area, किसी कारण से जंगल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया या फॉरेस्ट फायर में वो डिस्ट्रॉय हो गया। जब दोबारा हम वहाँ पे फॉरेस्ट लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, इसको कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। एंड द थर्ड वन इज डिफॉरेस्टेशन। दिस इज अ टर्म यू शुड नो, लेकिन ये है टू रिड्यूस द फॉरेस्ट। दिस हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टर्म। दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फॉरेस्ट,
ये सब मेथड है। अफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन से हम पेड़ों फॉरेस्ट को बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज को बढ़ाते हैं। डिफॉरेस्टेशन, आई हैव एडेड दिस टर्म सो दैट यू शुड नो इट इज़ अ way to reduce the trees, means cutting down of trees is known as deforestation. So it has a negative impact on our environment. What is Van Mahotsav? It's very important to mention. It is actually a festival of planting new trees every year during the rainy season, and it is practiced to create public awareness for the need for ट्री प्लांटिंग। मीन्स ये एक महोत्सव यानी एक उत्सव की तरह हमारे देश में मनाया जाता है, जहाँ हर साल बारिश के मौसम में हम नए नए पेड़ लगाते हैं और इस महोत्सव के मदद से हम लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन आवर लाइफ, फॉर द नेचर, फॉर द एनवायरनमेंट। तो इस तरह से अवेयरनेस भी होता है और फॉरेस्ट कवर भी बढ़ता है। नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन टेक्निक्स। इंडिया में एज आई सेड फॉरेस्ट पॉलिसी है और फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन टेक्निक्स है। पहला सोशल फॉरेस्ट्री, इसको स्टार्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने इन 1976 और इसमें क्या है, दिस इज़ अ ड्राइव टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड टू मीट द नीड्स ऑफ द रूरल पीपल रिगार्डिंग फ्यूल एंड टिम्बर। यानी ये सोशल फॉरेस्ट्री जो है ये एक जॉइंट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। इट इज़ अ जॉइंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये किन किन के बीच का वेंचर है? ये जो जॉइंट मैनेजमेंट है ये है गवर्नमेंट और जो रूरल पीपल यानी जो गांव के लोग हैं, जो जंगल के आसपास रहते हैं, उनके बीच का ये जॉइंट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। यानी गवर्नमेंट एक तरह का पैक्ट बनाती है रूरल पीपल के साथ, यानी गांव के लोगों के साथ जो जंगल के आसपास होते हैं, वो जंगल की देखभाल करते हैं और गवर्नमेंट उनके लिए सप्लाई करता है द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, और जो गांव के लोग होते हैं वो फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं और वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स उनको मिलता है जो उनके लिए बेनिफिशियल है। सो दिस इज़ अ जॉइंट वेंचर, जॉइंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो एम क्या है सोशल फॉरेस्ट्री का? टू रिमूव प्रेशर फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट कवर है उससे प्रेशर कम करना है एम सोशल फॉरेस्ट्री का। टू यूटिलाइज ऑल वेकेंट एंड फैलो लैंड, जहाँ भी फैलो लैंड है वहाँ पे फॉरेस्ट यानी नए नए पेड़ लगाए जाए ताकि वहाँ जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसमें से प्रेशर कम है। प्रोवाइडिंग कॉमन मैन विथ टिम्बर, फ्यूल, वुड एंड फॉडर फॉर कैटल। जो आम लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं और नए फॉरेस्ट उगाने में मदद करते हैं और उस फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं, उनको उस फॉरेस्ट से टिम्बर, फ्यूल, वुड और कैटल के लिए फॉडर भी मिल जाता है। तो ये सारा बेनिफिट होता है गांव के लोगों को, रूरल पॉपुलेशन को। और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, नए नए पेड़ लगाए जाएंगे तो फॉरेस्ट का दायरा बढ़ेगा। प्रोवाइडिंग एफिशिएंट कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, जितने पेड़ हम लगाएंगे हमेशा ये हेल्प करेगा सॉइल कंजर्वेशन में और वाटर कंजर्वेशन में। सो दीज आर द एम्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। ये सबसे पहला प्रोग्राम है सोशल फॉरेस्ट्री। इसके अंदर कई तरह के प्रोग्राम्स आते हैं और वो सारे प्रोग्राम्स अप्लाई होते हैं सर्टेन रीजन्स पे, यानी हर एक गांव में, हर एक रीजन में हम सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च नहीं कर सकते। जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस तरह का प्रोग्राम वहाँ लॉन्च किया जाता है। सो दीज आर द एम्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। लेट्स सी सोशल फॉरेस्ट्री में को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू फार्म फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो है, जो एम करता है नेचुरल फॉरेस्ट को बढ़ाने का, जो पहले से फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग है उसको कंजर्व करने का, फॉरेस्ट में से प्रेशर कम करने का, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ये सारे जो एम है सोशल फॉरेस्ट्री के, वो इन चारों अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं जो अलग अलग रीजन्स पे जहाँ ये सूटेबल है वहाँ पे इन प्रोग्राम्स को चलाया जाता है सरकार द्वारा, और इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट देखा गया है। द फॉरेस्ट कवर हैज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड। सो लेट्स स्टार्ट विथ फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री नाम सुन के पता चल जाता है कि ये फार्म से रिलेटेड यानी खेतों से। तो फार्मर्स आर एनकरेज्ड, इस प्रोग्राम में फार्मर्स आर एनकरेज्ड टू प्लांट ट्रीज ऑन देयर फार्म लैंड।
which not only help them to meet their domestic need for providing fuel wood, but also helps to give shade to the crops. यानी फार्म फॉरेस्ट्री में फार्मर्स को इनकरेज किया जाता है कि आप अपने फार्म में क्रॉप्स के साथ साथ पेड़ भी लगाएं, फार्म के पेरिफेरी में, फार्म के चारों तरफ, ताकि वो पेड़ जो है छांव भी दे क्रॉप्स को और शेड तो प्रोवाइड करता ही है, साथ साथ फ्यूल वुड भी यानी लकड़ी भी प्रोवाइड करे। तो इस तरह से फॉरेस्ट का एक्सटेंशन होता है, यानी फॉरेस्ट बढ़ता है, नए पेड़ लगाए जाते हैं फार्म के आसपास और इस तरह से जंगल का एक्सटेंशन यानी फॉरेस्ट एक्सपैंड्स। सो दिस इज फार्म फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री ये है दूसरा, इट्स अनदर टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। इन दिस स्कीम trees are raised on community land for the entire community. फार्म फॉरेस्ट्री जो हमने पढ़ा इसके पहले, वहाँ एक फार्मर का वेंचर होता है, यानी वो अपने फार्म के आसपास पेड़ लगाता है। लेकिन कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में जो पेड़ होते हैं वो कम्युनिटी के ज़मीन पे उगाए जाते हैं, लोग मिलकर इस फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं। यहाँ पे द गवर्नमेंट हेल्प बाय प्रोवाइडिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। गवर्नमेंट सीड्स और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ के लोगों की यानी कम्युनिटी की। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द ट्रीज लाइज विद द कम्युनिटी इटसेल्फ। यानी जंगल को उगाने के लिए मदद करती है सरकार, लेकिन उसकी देखभाल करना जिम्मेदारी होती है वहाँ के कम्युनिटी की, क्योंकि ये जो जंगल है ये कम्युनिटी लैंड पे ही उगाया जाता है और कम्युनिटी के लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ द थर्ड वन इज एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, द नेम इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर, यहाँ पे फॉरेस्ट का बाउंड्री, फॉरेस्ट का दायरा बढ़ाया जाता है। तो विलेजर्स आर एनकरेज टू ग्रो ट्रीज ऑन वेस्ट लैंड, स्पेशली ऑन कॉमन लैंड, बाय ग्रोइंग क्विक ग्रोइंग स्पीसीज ऑन द साइड्स ऑफ द रोड, कैनाल, रेलवे लाइन एक्सेट्रा। तो ये इसमें एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का जो मेन प्रोग्राम है उसका मोटिव है टू इंक्रीज द एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। और ये किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं फॉरेस्ट का दायरा? गांव के लोगों को एनकरेज किया जाता है कि आप वेस्ट लैंड में या किसी कॉमन ज़मीन पे या फिर रोड के दोनों तरफ, कैनाल के दोनों तरफ या रेलवे लाइन के दोनों तरफ पेड़ लगाओ और इससे फॉरेस्ट का दायरा बढ़ेगा। जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतना ज़्यादा फॉरेस्ट एक्सटेंड होगा। दैट्स वाई द नेम इज़ एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। इसके फ़ायदे क्या? व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट इज इम्प्रूव्स इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इम्प्रूव्स द माइक्रो क्लाइमेट। यानी उस जगह का, उस छोटे से जगह का जहाँ पे कि एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस हो रहा है, वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी इम्प्रूव होगा। इट विल चेक सॉइल इरोजन, इट विल प्रोटेक्ट द कैनाल बैंक्स फ्रॉम इरोजन एंड ऑल्सो इट विल चेक वाटर लॉगिंग। इस तरह से अगर कैनाल के दोनों तरफ हम पेड़ लगाएंगे तो कैनाल बैंक्स भी इरोड नहीं होंगे, वहाँ की सॉइल इरोड नहीं होगी और वाटर लॉगिंग भी नहीं होगा। एंड लाइक दिस द ट्रीज विल हेल्प। पेड़ लगाकर हम फॉरेस्ट एक्सटेंड करेंगे और साथ साथ वो पेड़ लगाने से उस नेचुरल एनवायरनमेंट को, वहाँ के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्रीज एक्ट लाइक विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्स। यहाँ जो पेड़ है वो शेल्टर बेल्स की तरह काम करेंगे और विंड ब्रेक्स की तरह। यानी अगर फॉरेस्ट के पेरिफेरी में पेड़ लगाए हुए हैं, इट विल चेक द स्पीड ऑफ द विंड। अगर विंड बहुत फास्ट है, इट विल चेक वो वेलोसिटी को कम कर देगा। इस तरह से डेजर्ट भी एक्सपैंड नहीं होगा और सॉइल भी इरोड नहीं होगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। द फोर्थ वन इन द लिस्ट, जो सोशल फॉरेस्ट्री में जो फोर्थ प्रोग्राम आता है वो है एग्रो फॉरेस्ट्री। सो डेफिनेटली इट्स रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। तो इट्स एन इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के बीच का स्टेज है। कलेक्टिव नेम फॉर लैंड मैनेजमेंट सिस्टम where trees grow with crops and livestock। यानी इस तरह के फार्म में पेड़ उगते हैं, क्रॉप्स उगते हैं और लाइफ स्टॉक यानी जानवरों को भी, कैटल्स को भी रखा जाता है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी एनिमल्स, क्रॉप्स एंड ट्रीज वो कॉमन फार्म में ग्रो करते हैं, दे ग्रो एंड दे हेल्प ईच अदर टू सस्टेन, टू सर्वाइव, और इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। So this is all about agroforestry. What are the objectives of agroforestry? It is to reduce the pressure on natural forest,
क्योंकि अगर फार्म में फॉरेस्ट लगा दिया जाएगा तो इससे नेचुरल फॉरेस्ट का प्रेशर कम जाएगा. टू चेक सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड टू मेक बेस्ट यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज. यानी यहाँ पे जो जानवर हैं जो फार्म में रहते हैं उनके एक्सक्रीटा से फर्टिलाइज़र बन जाता है, खाद बन जाता है. पेड़ पौधों का जो वेस्ट है उससे जानवरों का फॉडर बन जाता है. सो लाइक दिस दे बिकम डिपेंडेंट ऑन, और वी कैन से दे बिकम इंटरडिपेंडेंट, एंड लाइक दिस सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव होती है. व्हाट आर द एडवांटेजेस, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री का एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इससे क्या होता है, फार्मर को हमेशा एक सोर्स ऑफ इनकम रहता है, या तो लाइफ स्टॉक से, या पेड़ से, या फिर क्रॉप्स से. सो द फार्मर ऑलवेज हैव अ सोर्स ऑफ इनकम. इससे फार्मर्स को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है. इट प्रोवाइड्स, द एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोवाइड रिसोर्सेज लाइक फायरवुड फ्रॉम ट्रीज, एनिमल फॉडर अगेन फ्रॉम द क्रॉप्स एंड ट्रीज, एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम द ट्रीज. तो इस तरह से फार्मर को हमेशा बहुत सारा प्रोडक्ट मिल जाता है. इससे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है. इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूसेस पोल्यूशन. सो डेफिनेटली जितने हम पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा कार्बन सिंक होगा, और उससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस द लेवल ऑफ पोल्यूशन. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोग्राम. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? यानी सोशल फॉरेस्ट्री में हमने देखा कि देयर आर 4 different programs: extension forestry, farm forestry, community forestry and agro forestry. इन चारों प्रोग्राम्स को अलग अलग गाँव में, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग नीड्स जैसे लोगों की होती है और जैसा रिसोर्सेज अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोग्राम्स चलाया जाता है. यानी अगर एग्रो फॉरेस्ट्री वो हर जगह सूटेबल नहीं होगा, वैसे ही कम्युनिटी फॉरेस्ट्री वहीं सूटेबल है जहाँ कम्युनिटी में यूनिटी है, उनके पास बड़ा कॉमन लैंड है, एंड दे ऑल आर रेडी फॉर दिस वेंचर. तो अलग अलग जगह पर प्रोग्राम्स अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज. लेकिन जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है उसको इंडिया में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. एंड द फर्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी होते हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण बहुत सारे लूप होल्स पाए गए हैं जहाँ पे काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा. लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग विलेजर्स अबाउट गवर्नमेंट प्लान्स. सी चिल्ड्रन, ये बहुत बड़ा वेंचर है ऑल इंडिया लेवल का सोशल फॉरेस्ट्री. तो सारे गांव में जाकर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को समझाना एक बहुत बड़ा जॉब है. सो द गवर्नमेंट नो डाउट इज़ ट्राइंग हार्ड, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते. लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एग्जिस्टिंग लैंड, डिमांड ऑफ फ्यूल वुड एंड फॉडर. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन की भी कमी है. ये हो सकता है कुछ ऑफिशियल्स हैं जो सही से अपना काम नहीं करते हो, जिसके कारण जो एग्जिस्टिंग ज़मीन है, कितना डिमांड है फ्यूल वुड का और फॉडर का, ये सारे इंफॉर्मेशन में कमी है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं है. और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. इट गिव्स अ बिग सेटबैक टू द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम. So thank you students. This was all about the conservation of forest in India.